हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कृष्णा आरती में। तो दोस्तों, बस बच्चे स्कूल जाने के बाद और हस्बैंड जी के जाने के बाद ये सारा काम बहुत हो जाता है। घर सारा फैला फैला रहता है, और देख सकते हो अभी मैं किचन में हूँ और सारी चीज़ें फैली हुई हैं और मैं इन्हें समेट रही हूँ। तो बच्चों के जाने के बाद ही सारा घर का काम होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने घर का सारा काम निपटा ही लिया है लगभग, और बस यहाँ पर नहा गई हूँ और नाश्ता वगैरह भी मैंने कर लिया है। तो घर के और काम तो मैंने निपटा लिए, बस किचन का काम ही लास्ट में रहता है, और बस किचन में कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो बस यहाँ पर मैं अब थोड़े बर्तन मेरे रह गए थे तो उनको क्लीन कर रही हूँ, और उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी जो भी मेरा दिन की दिनचर्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने सारा काम कर लिया है अपना, और किचन बिल्कुल क्लीन कर लिया है। बर्तन वगैरह, सिंक वगैरह सारा चीज़ें मैंने धो लिए हैं, और यहाँ पर मेरे बेडरूम वगैरह सारा मैंने क्लीन कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पर देखो, एक काम नहीं, यहाँ 10-10 काम होते हैं। तो यहाँ पर मैं स्वेटर भी मैंने लगा रखी है अपने लिए। तो स्वेटर बुनने का टाइम तो लगता नहीं है, पर मैंने सोचा लगा लेती हूँ। तो कभी कभी जब भी टाइम मिलेगा तो बुन लूँगी, और सर्दियों तक तो ये बनी जाएगी। तो दोस्तों देखो, ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा? तो ये बैक साइड का पल्ला है, तो देख सकते हो आप। और अब मैं आ गई हूँ दवाई खाने के लिए, मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है। तो दोस्तों आजकल मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, जिस वजह से मुझे दवाई लेनी पड़ती है टाइम टू टाइम, और कभी तो मैं भूल भी जाती हूँ। लेकिन अगर एक हाउसवाइफ़ है ना, तो अपना ध्यान भी हमें खुद ही रखना पड़ता है, और उसके बाद हमें और काम करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं दवाई ले लेती हूँ। जब मैं और कामों में लगती हूँ तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे दवाई भी खानी थी। तो दोस्तों सारे काम को निपटा लिया है मैंने, और अब चलते हैं मेरे सिलाई रूम में। तो ये बाहर का छोटा सा रूम है जो मेरा, तो ये सिलाई रूम है मेरा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपनी मशीन को रखा है, और देख सकते हो रूम की क्या हालत हो रखी है। तो मैंने देखो इस तरह से यहाँ पर इस रूम को बना रखा है, और कहीं पर प्रेस पड़ी है, कहीं पे कपड़े पड़े हैं, कहीं पे गद्दे वगैरह पड़े हैं। तो ये ऐसे है, इन्हें मैं समेट लूँगी अभी, और मुझे इस रूम की सफाई करनी है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो मेरी बेटी ये दिया जला के चली गई थी, और अभी भी दिया जल रहा है। तो यहाँ पर मैंने छोटे से अपने कान्हा जी को रखा हुआ है, और देख सकते हो इस रूम को पहले मैं ठीक कर लेती हूँ। और ये रजाई गद्दे भी मेरे इसलिए बाहर है कि मैंने इसे सुखाया था, तो बस ये ऐसे ही मैंने चेयर पे रख दिए थे। तो सबसे पहले मैं अब इनको रख लेती हूँ। और ये पाउच जो आप देख रहे हो, इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये पाउच में मैंने अपनी प्रेस को रख लिया है, और देख सकते हो इस रूम की क्या हालत हो रखी है। तो यहाँ पर ये ड्रॉ भी मैंने, जो बेड के ड्रॉ होते हैं, ये भी सारे सामान से भर रखे हैं, वो भी सिलाई के सामान से। तो यहाँ पर अभी मैंने कुछ भी डेकोरेट नहीं किया है। तो फ्रेंड्स ये चेयर पे जो गद्दे वगैरह रखे हैं, तो इनको मैं रख लेती हूँ बेड के अंदर। और इस तरह से ये साड़ियाँ देखो मैंने यहाँ पर कुछ बनाने के लिए रखी हुई हैं, तो जब भी मैं बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों यहाँ पर है मेरा सिलाई का सेटअप, और यहाँ पर मैं बेड पर बैठकर यहाँ पर सिलाई करती हूँ। और देख सकते हो ये मेरी सिलाई मशीन है, पैडल वाली सिलाई मशीन है। और देख सकते हो इस तरह से मैं यहाँ पर ये मैंने सारे धागे रखे, और कुछ मैंने वहाँ पर टांगे हुए हैं, तो देख सकते हो। और यहाँ पर मैं अपना कैमरे का सेटअप करती हूँ, और सारा मैंने बेड का समेट लिया है सामान। और ये चेयर मेरी खाली ही रहती है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस तरह से ये इसलिए टेबल चेयर के ऊपर रखा है क्योंकि यहाँ पर मैं अपने कैमरे का सेटअप करती हूँ, और मेरे पास कोई ट्राइपॉड नहीं है दोस्तों, कोई भी मेरे पास कैमरा रखने के लिए मैं वो जो स्टिक होती है ना, वो नहीं लाई हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं कुछ इस तरह से ही यहाँ पर अपने कैमरे को रखती हूँ, और इस तरह से यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर सिलाई करती हूँ। और इसको मैं, इस चेयर को मुझे अगर नज़दीक से दिखाना होगा तो मैं थोड़ा सा आगे इधर खिसका के ऐसे कर लेती हूँ। और देख सकते हो कुछ इस तरह से है मेरा कैमरा सेट करने का सामान। और देख सकते हो तो ये है मेरी सिलाई मशीन, और ये रूबी की सिलाई मशीन है, और बहुत अच्छी सिलाई मशीन है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा मेरा सिलाई रूम कैसा है, और अभी बस मैं इस तरह से ही सिलाई करती हूँ। अभी मेरे पास वीडियो बनाने के लिए कोई भी प्रॉपर ऐसी चीज़ें नहीं है, जैसे स्टैंड हो गया, और कपड़ा काटने के लिए टेबल हो गई। तो अभी मैं फ़र्श में बिछाकर ही इस तरह से कपड़ों को कट करती हूँ। तो बस मुझे शौक़ है दोस्तों बचपन से ही सिलाई का, और ये शौक़ भी मुझे अपनी मम्मी को देखकर ही लगा। तो मेरी मम्मी भी बचपन में सिलाई करती थी, और उनके ही सिले कपड़े हम पहनते थे, और मम्मी को देख देख के
मुझे भी सिलाई करने का मन हुआ। और शादी से पहले मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्टिविटी वाली करती थी, और जैसे मुझे पेंटिंग का भी बहुत शौक़ था, तो मैंने पेंटिंग भी सीखी है। और फ्लावर वगैरह बनाने का, जो अरकंडी के फूल होते हैं वो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सीखते थे लोग, तो वो भी मैंने सीखा है। क्रोशिया वगैरह, इन सारी चीज़ों में मेरी शुरू से ही, बचपन से ही मेरी हॉबी रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को करती रहती हूँ। और बस एक हुनर, भगवान का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा हुनर दिया है, और इस वजह से मैं अपने हुनर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और बढ़ाती भी हूँ, और कुछ ना कुछ मैं करती ही रहती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सिलाई बहुत ही आसान है, और हर कोई सिलाई सीख सकता है, और बहुत ही आसान है सिलाई। और मैंने भी शादी से पहले ही सिलाई सीखी थी, और वो भी 2 महीने। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, 11th-12th में मैं पढ़ती थी, और बस उसके बाद मैंने स्किप कर लिया था सिलाई को। और शादी के बाद भी मैंने बहुत टाइम तक इसके टच में नहीं रही, और धीरे धीरे मुझे अंदर से जो होता है ना हमारी हुनर, तो हमें उसकी तरफ खींचता है। और मुझे लगता था ना कि मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मुझे सिलाई करनी है। बस मैं 4-5 साल ही मुझे हुए हैं और मैं सिलाई कर रही हूँ। और बस अपने कपड़े हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, तो मैं सारे अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े सारे खुद ही स्टिच करती हूँ। जो भी सिलने वाली चीज़ें होती है तो मैं बाहर नहीं देती हूँ। और मैंने भी इसी तरह से सिलाई करी है, तो मैंने भी ऐसे प्रॉपर सिलाई नहीं सीखी है, बस मेरे अंदर हुनर था तो देख देख कर ही मैंने सीखा है। और किसी को भी, मैं कोई भी डिज़ाइन देखती थी तो बस मैं उसे निकालने की कोशिश करती थी। कभी ख़राब भी हो जाता था, कभी सही भी हो जाता था। तो पहले मैंने पुराने दुपट्टे वगैरह, बेडशीट वगैरह हो गई, और ऐसी पुराने ही कपड़ों में मैंने सीखा। जो मेरी पुरानी सूट होते थे उन्हीं पे मैंने सिलाई करनी सीखी। तो धीरे धीरे मेरे सिलाई में फिनिशिंग आना शुरू हो गया, और अब मैं अपने कपड़े खुद ही स्टिच कर लेती हूँ। अपने बच्चों के कपड़े, जैसे आजकल तो बहुत ही फ़ैशन का दौर है, और बहुत सारी फ़ैशन की अलग अलग तरह की चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं। तो जैसे शरारा सूट हो गया, पैंट हो गया, प्लाज़ो हो गया, और अस्तर वाले सूट हो गए, तो सारे मैं खुद ही स्टिच करती हूँ। आजकल सिलाई के आपको पता ही है कितने महंगे रेट हो गए हैं, ब्लाउज़ के, अस्तर वाले सूट के, पैंट प्लाज़ो के वाले सूट के बहुत ही हाई फाई रेट हो गए हैं। तो क्यों हम बाहर मार्केट में सिलाई दें। और मैंने 3-4 सालों से दोस्तों, सच कह रही हूँ, तो बाहर मैंने बिल्कुल भी पैसे वेस्ट नहीं करे हैं। मैंने बिल्कुल भी बाहर सिलाई करने के लिए नहीं दिया है, और मैं घर पर ही खुद अपने कपड़े स्टिच करती हूँ। और मेरी 4-5 सालों से मैंने कितना सिलाई बचाई होगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हर किसी को सिलाई आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपने ही घर में बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हें हमें सिलना होता है, और उन्हें भी हमें, जब हम सिल नहीं पाते तो बाहर देना होता है। तो ना हमारे कपड़े वो टाइम से लौटाते हैं, और हमारे पैसे भी वेस्ट होते हैं। और देखो, आजकल तो एक अल्ट्रेशन के लिए भी 150, 100 रुपये बाहर देने होते हैं। और कुछ भी आप के जो भी फटे पुराने कपड़े हैं, आप वो तो घर पर सिल ही सकते हो। तो दोस्तों, उसके लिए आपको छोटी सी एक सिलाई मशीन घर पर रखनी होगी, जो डेली यूज़ वाली मशीन है। और यही मशीन मैंने अभी अपने पास रखी है। अभी मैं कोई बड़ी मशीन लेकर नहीं आई हूँ, तो अभी मैं घर पर ही काम करती हूँ, तो अभी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आप इस तरह की मशीन को घर पर रख सकते हो, और अपने फटे पुराने बच्चों के कपड़े हो गए, अपने अल्ट्रेशन वगैरह हो गया, जो बाहर आप करने के लिए देते हो। और कभी हम जैसे मार्केट से कपड़े लेके आ जाते हैं, तो कोई बड़ा छोटा हो जाता है, तो उसको भी हम घर में आराम से कर सकते हैं। और अगर आपको सिलाई नहीं आती है दोस्तों, तो आप किसी भी रफ़ कपड़े में, कोई पुराने कपड़े में आप सीधी सीधी सिलाई लगाना सीख सकते हो, और धीरे धीरे आप डेली मशीन चलाओगे तो आपको सिलाई आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपको सिलाई आनी चाहिए, तो आप किसी भी अपने पास के सिलाई सेंटर में सिलाई सीख सकते हो। और ऑनलाइन ऑफ़लाइन भी आजकल बहुत सिलाई सिखा रहे हैं, और यूट्यूब में भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जहाँ पर आप सिलाई सीख सकते हो। तो दोस्तों, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ज़्यादातर यूट्यूब से ही सिलाई सीखी है। और पहले मुझे सूट और सलवार ही केवल आते थे, और यूट्यूब को देख देख कर मैंने पैंट, प्लाज़ो वगैरह ऐसी चीज़ें सारी मैंने यूट्यूब से ही सीखी है। तो बहुत ही अच्छे से समझाते हैं वहाँ पर, और आप वहाँ से भी सिलाई सीख सकते हो, और अपनी सिलाई में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, पहले ज़माने में कहते थे ना कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो दर्जी का ही काम करेगा, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो कुछ बड़ा ही काम करेंगे। लेकिन ये बात गलत है दोस्तों। और आज का ज़माना आप देख सकते हो, फैशन का ज़माना है, तो लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कपड़ों में ही करते हैं, और हर कोई अच्छा लगना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है।
और यही वजह है कि हर जगह बड़े बड़े बुटीक खुल गए हैं और घर घर में लोग सिलाई का काम कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी कर रहे हैं पढ़ लिख कर लोग। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, बस मेरी नज़र में तो जो काम भी है, आप जिसमें आपका हुनर है वही काम सबसे बेस्ट है और उसको हमें करते जाना है, अपने काम में हमें ध्यान देना है। तो दोस्तों यहाँ पर बातों बातों में देख सकते हो कुशन कवर भी बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखो मैंने भी यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों को कट करके ये कुशन कवर बना लिया है और ये वेस्ट फैब्रिक मेरे पास पड़े थे। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये, और बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो यहाँ पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद थोड़ा आपसे बातें करना भी था और बस अपनी बातें कुछ शेयर करनी थी। तो बस मैं यहाँ पर इस वीडियो का एंड करती हूँ। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, कुछ कमेंट में आपको पूछना हो तो ज़रूर पूछिए और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।